हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुगैबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी न्यू वीडियो में। जैसा कि अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि डीयू की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, एंट्रेंस की भी और जो मेरिट बेस पे एडमिशन होनी थी पीजी की, दोनों की आ चुकी हैं। इस बार ड्यू का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेट रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत टेंशन्स थी। तो फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, बट उसके बाद अब आपको क्या स्टेप्स करने हैं और कितनी आपकी लिस्ट गई है, नेक्स्ट कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने वाली हूँ, जो भी आप लोगों ने मेरे से टेलीग्राम पे पूछे थे, जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो आपकी दूर करने वाली हूँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि इन जनरल आपके होंगे ही अब लिस्ट आने के बाद, तो वो सारे भी इसमें मैं एड्रेस करने वाली हूँ। ठीक है, अगर वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ज्वाइनिंग लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको लिस्ट कहाँ पर मिलेगी। तो ये जो मैंने साइट खोली हुई है ड्यू की ऑफिशियल साइट है, तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो पीजी लिस्ट। तो यहाँ पे जितने जितने सब्जेक्ट्स की रिलीज होती रहेगी, यहाँ पे उनको जो है पुट कर दिया जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चूज कर सकते हो। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस टोन, बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है इल है और इस वजह से मेरा वॉइस नोट थोड़ा सा भी खराब हो रखा है। बट मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से बता पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज दिखा रखा है, जो भी सब्जेक्ट का आपका लिस्ट आता रहेगा वो इसके सामने एडमिशन लिस्ट में आ जाएगा। मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि एमए पॉलिटिकल साइंस की भी आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले कॉलम में एंट्रेंस एंड मेरिट दोनों ही बेसिस पर। तो इसको मैंने ओपन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस एक पीडीएफ के अंदर ही आपका एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों ही एडमिशन्स का लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज बताने वाली हूँ कि किसकी कितनी कट ऑफ गई है। तो फर्स्ट आपकी हाईएस्ट जो गई है वो 320 गई है। ठीक है, एंट्रेंस की। तो ड्यूएट पीजी पॉलिटिकल साइंस का आपकी हाईएस्ट कट ऑफ 320 गई है एंड जनरल की लोएस्ट आपकी 223 गई है। ठीक है, 223 नंबर। तो इस बार के कट ऑफ लास्ट ईयर से थोड़े से कम है, बिकॉज पेपर जो है थोड़ा अजीब आया था लास्ट ईयर से। इस बार पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इजी क्वेश्चंस भी थे, बट कुछ अरबिट क्वेश्चंस डाले गए थे जो कि या तो बहुत डीप थे या फिर आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करते थे, इन जनरल पूछे गए थे। तो पेपर थोड़ा सा अजीब टाइप का पैटर्न होने की वजह से कट ऑफ लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम रही है, लेकिन फिर भी उतना डिफरेंस नहीं आया है जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था बच्चों के थ्रू। बिकॉज कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हाईएस्ट यहाँ पे 300 प्लस गया है, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ आपकी हाईएस्ट 320 गई है। और जनरल में आपकी लास्ट कट ऑफ यानी कि जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट बंद हुई है वो आपकी 223 पर हुई है। उसके बाद ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में आपकी हाईएस्ट कट ऑफ आपकी 290 गई है। ठीक है, 290 गई है ओबीसी की, और बंद हुई है वो 203 पर। ठीक है, यानी कि जो लास्ट बच्चा था फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ओबीसी की कैटेगरी में वो 203 पर था। तो इसी तरीके से आपकी एससी में 260 रही है, ईडब्ल्यूएस में 273 रही है। तो ये सब आपके कुछ एंट्रेंस के मार्क्स थे। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आपको मेरिट भी बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट में नाम देखने के बाद आपको क्या करना है और आगे की चीज़ें आपकी कैसे रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एंट्रेंस की बात। अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट भी आपको इसी पीडीएफ में नीचे जाकर के मिल जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने एंट्रेंस और मेरिट दोनों दिया होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे भी आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा हो वैसे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी अब आगे सोल की जो लिस्ट आने वाली है, सोल में भी आपका नाम आ जाएगा, बिकॉज सोल आपने उसमें फिल किया होगा एज अ ऑप्शन, तो उसमें आपका नाम आएगा। तो आपकी चॉइस है, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस के बाद जब इसी पीडीएफ में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट पे भी इसी तरीके से दिया होता है, आपके जो परसेंटेजेस होती हैं फाइनल ईयर की वो दी जाती हैं और साथ में आपने कौन सी चॉइस फिल की है वो आपको बता दी जाती है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपका मेरिट बेस पे आ रखी है फर्स्ट लिस्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये हिमांशु खन्ना, इनको फर्स्ट जो मिला है प्रेफरेंस नॉर्थ कैंपस, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला होगा तो वो उनको मिल गया है। और हाईएस्ट कट ऑफ आपकी जनरल में गई है 81.77, नहीं ये हाईएस्ट नहीं है, हाँ हाईएस्ट आपकी गई है 81.77 और 77। और आपकी जो जनरल में लास्ट कट ऑफ रही है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो है आपकी 75 समथिंग। ठीक है, 75.74 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी मेरिट में भी अच्छी खासी कट ऑफ गई हैं और ओबीसी में आपकी 79.98 गई है हाईएस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की मैं ओनली अभी बात कर रही हूँ क्योंकि अभी आपकी एक ही लिस्ट आई है। ठीक है, तो ऐसे में जिन बच्चों की रैंकिंग अच्छी होती है, जिन बच्चों की परसेंटेज अच्छी होती है, तो उनको अनरिजर्व से निकाल के जनरल की सीट दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं बट उनको जनरल में मिल गया एडमिशन। ठीक है, तो ऐसे में जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स को डालोगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जो भी आपने एडमिशन्स के टाइम में उसमें फिल किया होगा वो आपको सब डालने हैं। उसके बाद जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उस टाइम पे आपको बता देंगे कि उनको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास अवेलेबल होंगे वो डालने हैं और जो अवेलेबल नहीं होंगे उनकी अंडरटेकिंग डालनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब लिस्ट में नाम आ गया, अब क्या, अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पीजी पोर्टल आपको लॉगिन करना है। एक्शन बटन में आपके पास कॉलेज का नाम होगा और आगे के प्रोसेस के लिए ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो उन ऑप्शंस को आपको ओपन करना है। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं भी आया है और आपका नेक्स्ट लिस्ट में आएगा नाम, तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट आपके पास जो है एडमिट कार्ड तो हो गई, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट रेडी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और इन सब का साइज आपको कम रखना है क्योंकि जब आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे कम साइज की फाइल को मांगता है और आपकी जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो उसको नहीं ले पाता है। तो पहले से आपको सारी फाइल्स का जो साइज है वो रिड्यूस करके रखना है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट। सो क्योंकि अगर आपने अभी हाल फिलहाल में यूजी की है तो डिग्री इतनी जल्दी नहीं आती है, डिग्री आपकी 1 से 1.5 साल के बाद आएगी। तो डिग्री का मतलब यहाँ पे अभी वही है कि फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको लगानी है जिसमें कि आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स होंगे। ठीक है, माइग्रेशन या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन बच्चों ने अपनी यूजी जो है डीयू से ही करी है उनको माइग्रेशन नहीं लगाना है, इवन दो उनके पास ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अपलोड में। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस मिल भी रहा है तो भी आपको माइग्रेशन अपलोड नहीं करना है, आपको नहीं बनवाना है अगर आपने यूजी अपनी ड्यू से करी है। अगर आपने अपनी यूजी किसी अदर यूनिवर्सिटी से करी है तो आपको अपना माइग्रेशन अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद जिस पे आपने रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आपने फिल किया था फॉर्म SC ST EWS OBC वगैरह, तो उन सब के सर्टिफिकेट जो भी आपके पास रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट होंगे उनके वो आपको लगाने हैं। और OBC का आपके पास सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा, और वो भी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार पैन कुछ भी लगा सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी रेडी रखने हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जिनका नाम ऑलरेडी आ चुका है वो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पोर्टल पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी आगे का प्रोसेस की बात कर लें तो किस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है, तो कम से कम 1 से बस 2 दिन बस आपको दिया जाता है एडमिशन के लिए, क्योंकि उनको बाकी लिस्ट भी निकालनी होती है। 1 से 2 दिन के बाद आपकी नेक्स्ट लिस्ट आ जाती है, और जिसका नाम इस लिस्ट में आ गया है वो नेक्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो भी अभी में फिलहाल में एडमिशन या कैंपस जो भी आपको मिल रहा है वो आपको अभी ले लेना है। उसमें आपको सीट जो है वो तभी बुक होगी जब आप वेरिफिकेशन के बाद उस पर अपनी फ़ी पेमेंट करने जाओगे। ठीक है, जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी वो सीट बुक नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपको वो ऑप्शन नहीं चाहिए जो भी आपको मिला है, जैसे कि इनको चॉइस 1 मिली है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी चॉइस 1 आपने डाली थी वो अब आपको नहीं चाहिए, अब आपको कोई सेकंड या थर्ड चॉइस चाहिए। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, फिलहाल अभी इसमें एडमिशन ले लेना है। और जब आप फी पेमेंट कर रहे होगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा री एलोकेशन का, ठीक है। इस प्रोसेस को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके रिगार्डिंग मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई हैं कि री एलोकेशन कैसे करवाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता रही हूँ, ठीक है। जो भी आपको करंट में अपना कैंपस मिला है या फिर कॉलेज मिला है, करंटली आपको उसमें एडमिशन ले लेना है। और जब आप उसकी फाइनल फी पेमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि आप 1 साल की पेमेंट करते हो एक साथ, तो जब आप फी पेमेंट कर रहे होगे तो वहाँ पे पेमेंट के टाइम पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा री एलोकेशन का, ठीक है, कि अगर आपको री एलोकेशन के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। रीएलोकेशन का मतलब ये होता है कि आप करंटली इसमें एडमिशन ले रहे हो, जो भी आपको प्रेफरेंस दी गई है, बट अगर नेक्स्ट लिस्ट में उससे नेक्स्ट प्रेफरेंस के लिए, यानी कि उससे अच्छी वाली प्रेफरेंस जो आपके पास थी, अगर आपके मार्क्स उनके अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं नेक्स्ट लिस्ट में, तो आपको उसमें रीएलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको वहाँ की फीस पेमेंट करनी होगी, और यहाँ से जो भी आपका एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह होगा वो आपको रिफंड आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फीस पेमेंट रिफंड इन सब की बातों को भी छोड़ के सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं कि रीएलोकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। जब आप फी पेमेंट कर रहे होगे वहाँ पे एक आपको टैब दिखाई देगा रीएलोकेशन का। अगर आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पे आप उसको टिक कर दोगे। बट एक लूप होल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपकी चॉइस नहीं रहेगी कि आपको रिएलोकेट करके किस में जाना है, वो उन्हीं के हाथ में रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का प्रेफरेंस है हिंदू, केएमसी एंड रामजस, उसको फर्स्ट में रामजस मिल गया है, ठीक है, तो उसने रिएलोकेट के लिए वहाँ पे क्लिक कर दिया है कि उसको रिएलोकेट होना है, और उसके मार्क्स फिर जो है केएमसी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लिस्ट में फिट बैठते हैं, तो उसको केएमसी वो दे देंगे। ऐसे में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको कौन सा प्रेफरेंस का चाहिए, मतलब आपको फर्स्ट वाला चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, तभी भी उन्हीं के हाथ में रहेगा कि उनको दूसरे किस कॉलेज में आपको रिएलोकेट करना है। तो ये एक छोटा सा लूप होल है, तो आप जो है खुद से चॉइस तभी भी नहीं कर सकते हो और अभी भी नहीं कर सकते हो। आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स फिट बैठ रहे होंगे उसमें आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था रिएलोकेशन का प्रोसेस, जिन भी बच्चों को अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी है। और नेक्स्ट लिस्ट की बात करें कि नेक्स्ट लिस्ट आपकी कब आएगी, तो जैसे ही आपका ये वाला एडमिशन का टाइम खत्म हो जाएगा, जो कि 1 से 2 दिन का होता है, वो खत्म हो जाएगा, तब आपकी नेक्स्ट लिस्ट निकल जाएगी। बिकॉज सेम बच्चों का नाम नेक्स्ट लिस्ट में नहीं आता है, तो इसलिए उनको अभी टाइम दिया जाता है। और अगर आपने इसमें छोड़ दिया तो आपको दोबारा नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको जो भी अभी मिल रहा है आप उसमें एडमिशन ले लो, यही मेरा सजेशन रहेगा। तो अगर नेक्स्ट लिस्ट की बात करें तो जो भी बच्चे भी वेट करें नेक्स्ट लिस्ट का, वो अभी नहीं आएगी जब तक ये वाला टाइम प्रोसेस पूरा नहीं होता है एडमिशन का, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट लिस्ट की बात करें तो क्योंकि आपकी हाईएस्ट आपकी जो लोएस्ट है वो जनरल में 223 पे बंद हुई है, तो हो सकता है इसके आसपास से आपकी नेक्स्ट लिस्ट शुरू होगी। फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों के 220 के आसपास हैं, जिन बच्चों के 215 के आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के चांसेस होंगे, ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट में आने के। बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएगी, बिकॉज लास्ट ईयर भी कट ऑफ्स आई हैं और उनके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि पॉइंट के बेसिस पर भी लिस्ट बंद हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका जो लास्ट ईयर था, जो आपकी मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें जो आपका मेरिट वाले एडमिशन, नॉट एंट्रेंस वाले, ठीक है, जो आपकी मेरिट लिस्ट थी वो आपकी जो भी लोएस्ट गई थी, नेक्स्ट वाली उसके पॉइंट पे जाके ख़त्म हो गई थी, यानी कि 1 डेसिमल भी कम नहीं गया था। तो इसलिए कट ऑफ जो नेक्स्ट होती है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ एक आधी परसेंटेज का ही डिफरेंस होता है। तो आपको जो है ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है कि ज़्यादा कम जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी लिस्ट आती रहेंगी जब तक आपकी सारी सीट्स फुल नहीं हो जाती हैं, बिकॉज सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं और कुछ एडमिशन लेते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अपना एडमिशन्स पूरा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू फी पेमेंट और जो भी उनके रीजंस होते हैं, ठीक है। तो जब तक आपकी सीट फुल नहीं होंगी तब तक आपकी लिस्ट आएंगी। लास्ट ईयर आपकी 4 लिस्ट आई थी, बट 4th वाली बहुत लेट आई थी, तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि कम से कम 3 तो आएंगी, ठीक है, 1 2 3 करके आपकी आएंगी। फर्स्ट आ चुकी है और 2 मेरिट लिस्ट अभी और आएंगी, और 4th डिपेंड करती है सीट्स पर कि सीट्स बचती हैं या नहीं, ठीक है। इन जनरल 4th को हम जो है कंफर्म नहीं मान सकते, बट हम सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट को कंफर्म मान सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट भी जैसे ही आएगी और कितनी लो गिरेगी उसके ऊपर भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और आगे आपको क्या चीज़ें करनी है इन 1 से 2 दिन के अंदर वो आपको समझ आया होगा।
और समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है और आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर भी करवाया जाता है। और अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।